Now, Delhi's air quality is worsening again. The NCR as the AQI crosses 201, slipping into the poor category. Bhavana recorded an AQI of 460. The national capital registered an AQI of over 400 at several locations. ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये बहुत तेज चलती है, शायद जरूरत से ज्यादा तेज। हर दिन किसी ना किसी रेस का हिस्सा बन जाता है। समय से ऑफिस पहुंचना, मीटिंग्स के लिए लेट ना होना, ईमेल्स का टाइमली रिप्लाई करना या फिर बस बिजी दिखना। और फिर धीरे धीरे खामोशी भी थोड़ी अजीब सी लगने लगती है, जैसे कुछ मिस हो रहा हो। So this wasn't a trip to see more. It was a decision to do less, to step away from the noise without running away from life. यहां सुबह ऐसी ही होती है, कोई जल्दी नहीं, कोई बुला नहीं रहा, किसी की बस नहीं छूट रही। शहरों में हम अक्सर सुबह को जीते नहीं, बस सरवाइव करते हैं। पर यहां उठते ही पहला सवाल ये नहीं होता कि आज क्या करना है। और शायद इसीलिए यहां हर सुबह सांस लेने का वक्त होता है। चाय के साथ सिर्फ यहां टेस्ट नहीं आता, बल्कि दिन का पेस भी खुद से ही सेट हो जाता है। छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट वी नो दैट यू नो एक बार अगर रूट स्ट्रांग हो तो जितनी मर्जी हवाएं चलती रहे, पेट तो नहीं उखड़ेगा। कोई मॉर्निंग कॉल्स नहीं, कोई स्टैंड अप मीटिंग्स नहीं, कोई डेली स्केड्यूल नहीं, बस हर कोई आज को आज की तरह ही जीता है। किसी को पढ़ने का मन किया, किसी को बैठने का, और किसी को बस कुछ भी नहीं करने का। और ये कुछ नहीं करना भी अपने आप में काफी लगता है। यहां का हर कोना जैसे खुद ही कह रहा हो, बस आराम से रुको और छोटी छोटी चीजें एंजॉय करो। बाय द वे, इस जगह का नाम है कैव ओके कॉटेज, रानीखेत के पास के एक छोटे से गांव में। रूम सिंपल है, पर ऐसे अरेंज की कंफर्ट का फील मिले। कोई अननेसेसरी क्लटर नहीं, सिर्फ वही चीजें जो यूज हो सकती हो। और बैल्कनी ऐसी कि बस खड़े हो जाओ, सांस लो और हिमालयास को देखकर रियलाइज करो कि दिन की सबसे बड़ी लग्जरी यही है। शाम का प्लान बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था। केयरटेकर से बात हो रही थी और पता चला कि उनका गांव इस हिल की दूसरी तरफ है। उसने पूछा, चाहते हो तो छोटी सी हाइक पे लेके चलता हूं। कुछ फ्रेंड्स रिलैक्स कर रहे थे तो मैं उनको पुश भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए एंड में सिर्फ हम तीनों ने जाने का डिसाइड किया। रास्ता छोटा था पर हल्का सा स्टीप था और सराउंडिंग्स एक अलग ही फील दे रहे थे। छोटा सा गांव, सिंपल लाइफ, पर सेटिंग बेहद खूबसूरत। वहां की लाइफ शहरों से बिल्कुल अलग थी। हर चीज एफर्टलेस तो नहीं, पर अलग तरह का बैलेंस दिख रहा था जिंदगी में।
गांव से वापस आके ये घर जैसे और भी फेमिलियर लगने लगा। फायरप्लेस में आग जल रही थी और बस उसी के आसपास बैठ के दिन की थोड़ी सी स्टोरीज शेयर की गई। यहाँ की शांति, ये वार्मथ, ये छोटी छोटी बातें, एक आइडियल दिन की परफेक्ट एंडिंग। एक और सुबह बिल्कुल वैसी ही, ठंडी हवा, साफ धूप और हिमालयाज बिल्कुल सामने। बस फर्क इतना था कि ना ही कोई अलार्म से उठा और ना ही किसी वेकअप कॉल से। शायद हम सब 2 ही दिन में इस जगह के पेस के साथ सिंक्रोनाइज होने लगे थे। चाय पे हमारी होस्ट कविता ने कैजुअली पूछा, बाहर जाने का कोई प्लान है या नहीं? और फिर कहा, अगर मन हो तो एक जगह है, मेरी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट। तो बस कोई साइट सीइंग प्लान नहीं, बस लंच पैक किया और निकल पड़े। 15-20 मिनट की ड्राइव, फिर थोड़ा सा वॉक और अचानक हम कहीं जंगलों के बीच आ गए। चारों तरफ पाइन के पेड़ और बीच में एक छोटी सी जगह जहां सिर्फ हम थे। राजमा चावल, धूप और बातें। उस दोपहर कोई होस्ट नहीं था और कोई गेस्ट नहीं। बस ऐसा लगा कि वो लोग थे जो काफी टाइम बाद एक साथ बैठ के लाइफ कैचअप कर रहे थे। हर सफर कुछ दिखाने या सिखाने के लिए नहीं होता, कभी कभी थोड़ा रुकने के लिए भी होता है। वो वॉक बिना किसी एजेंडा के, वो चाय जो थोड़ी और देर तक चले, और वो खामोशी जो खाली ना लगे। तब समझ आता है कि जिंदगी कितनी तेज हो गई थी और वॉल्यूम थोड़ा कम करने की जरूरत थी। पीस इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग, जो तब मिलती है जब हम खुद को थोड़ा वक्त और थोड़ा स्पेस देना सीख लेते हैं।